नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर मैरिज नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाती है तो क्या पत्नी के द्वारा 498A का केस चलेगा या उसमें सज़ा हो सकती है। साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज इस विषय पर हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं और आपकी जो शंका है वो शंका का समाधान हम कर देते हैं। साथियों, प्रश्न ये उठता है कि अगर पत्नी ने 498A का केस कर दिया है पति के ऊपर और पति ने तलाक का केस किया है और तलाक के केस के दौरान अगर वो शादी ही नल एंड वाइड कर दी जाती है, शादी अमान्य कर दी जाती है, तो क्या 498A का केस में सज़ा हो सकती है या 498A का केस मेंटेबल होगा कि नहीं होगा। तो आज सब इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो इसका मैं एक केस आपको बताता हूँ ब्रीफ में, तो उस केस के द्वारा फिर बताते हैं और क्या इसमें हो सकता है वो भी हम बताएंगे आपको। तो इसमें क्या था साथियों कि तमिलनाडु के पति पत्नी थे, तो उनकी शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद उनका आपस में विवाद हो गया और विवाद होकर दोनों वो अलग रहने लगे। पति के द्वारा जो है तलाक का बाद उसने फैमिली कोर्ट में तमिलनाडु में डाला, वो खारिज हो गया और तलाक का जो उस पति के द्वारा डाला गया था वाद वो खारिज हो गया। तो इसके बाद पति तमिलनाडु के उच्च न्यायालय में मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा। तो वहां पर हाई कोर्ट ने बहुत सारे बिंदुओं को देखा और उसने पाया कि जो इन दोनों का विवाह है ये नल एंड वाइड है, घोषित कर दिया। तो जब विवाह ही नल एंड घोषित हो गया तो फिर तलाक का कोई प्रश्न नहीं उठता है, मामला ही खत्म हो गया उसमें। तो इधर क्या किया कि पत्नी ने आईपीसी की धारा 498A और डाउरी प्रोविज़न एक्ट 3/4 यानी 3/4 में पति और पति के माता पिता मतलब सास ससुर और पति का भाई यानी देवर 4 के खिलाफ उसने ये 498A आईपीसी और डाउरी प्रोविज़न एक्ट 3/4 में ये केस कर दिया। तो इनको जो मजिस्ट्रेट को न्यायालय से ये दोष मुक्त कर दिए गए चारों के चारों। तो पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील की। अब इसमें क्या हुआ कि आपको पता है कि जो क्रिमिनल केस रहता है वो शासन के द्वारा लड़ा जाता है। तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में जो शासन था, शासन ने क्या किया कि स्टेट के द्वारा क्रिमिनल अपील दाखिल की गई और पत्नी यानी वादनी के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई। तो इसकी सुनवाई दोनों की हाई कोर्ट में चली। तो इसमें हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि जो शुरुआत के 3 आरोपी थे यानी पति और उसकी माँ और उनके पिताजी, उनको जो उनका लोअर कोर्ट का दोष मुक्त का आदेश था तो उसको कैंसिल कर दिया, यानी उनको सजा कर दी 3 को। हाँ, देवर का जो लोअर कोर्ट का आदेश था वैसे को वैसे रखा और देवर को छोड़ दिया। तो इस आदेश के विरुद्ध पति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। तो जो पति का वकील था उसने सुनवाई के दौरान एक मध्य प्रदेश का केस था, वो था मध्य प्रदेश का केस शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये था केस 2007 का। तो इसका रेफरेंस दिया उसने, ये साइटेशन दिया और उसमें ये बताया कि ये शादी ही जब नल एंड वाइड है तो ये 498A या 3/4 ये नहीं चल सकते हैं।
ऐसा दलील जो आरोपी के वकील थे यानी पति के वकील थे उनके द्वारा दी गई। शासन के वकील ने ये बोला कि चलो हमने मान लिया कि शादी नल एंड वाइड हो गई तो 498A नहीं चल सकता है, लेकिन 3/4 जो दहेज निषेध अधिनियम डाउरी प्रोडक्शन प्रोविजन एक्ट है उसके अंतर्गत तो वो केस तो चलेगा ना। उनकी दलील ये थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुना और उसमें विस्तार से समझने के बाद गहराई तक ये निर्णय दिया कि जो अभियोजन पक्ष है यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बियॉन्ड डाउट मतलब संदेह रहित 3/4 का जो केस है ये प्रूफ ही नहीं कर पाए। मतलब इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया है कि 3/4 में उनके द्वारा ये डाउरी ली गई कि नहीं ली गई। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो उच्च न्यायालय का निर्णय था कि 3 आरोपियों को जो सज़ा कर दी थी उस सज़ा से दोष मुक्त कर दिया और चारों लोग छूट गए। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये रूलिंग दी कि अगर मैरिज नल एंड वाइड है तो 498A या दहेज का केस नहीं चल सकता है। तो मैं समझता हूँ साथियों कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि अगर शादी अमान्य है तो ये 498A का केस पत्नी के द्वारा नहीं चलेगा और ना वो कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले जो नवीनतम वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिले। साथियों इसको लाइक करना ना भूलें और इसको ज़रूर अपने मित्रों में फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें ताकि वो लोग भी कानून की नई नई जानकारी से वाकिफ़ हो सकें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।